Good morning, dear students. गायत्री स्कूल सांचौर के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको 12th एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नए प्रकार की क्लास उपलब्ध हो सके। अपना लेसन नंबर अध्याय नंबर 13 चल रहा था, पशु परजीवियों का अध्ययन एवं उसका आर्थिक महत्व, जिसमें अपन ने पिस्सू और जोंक यूरिडिनेरिया का अध्ययन कर चुकी थी। आज अपन लीवर फ्लू का अध्ययन करेंगे। लीवर फ्लू का वैज्ञानिक नाम फैसियोला हिपेटिका होता है। ये संघ प्लेटी हेलमिंथिस और वर्ग ट्रिमेटोडा गण डाइजिया का सदस्य है। फैसियोला हिपेटिका इसका वैज्ञानिक नाम है। प्लेटी हेलमिंथिस संघ का सदस्य है। वर्ग ट्रिमेटोडा और गण डाइजीनिया का एक सदस्य प्राणी है। ये भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता और मनुष्य की पीत वाहिनियाँ और यकृत का फ्लूक है। लीवर के अंदर ये है वो पाया जाता है, इसीलिए नाम से स्पष्ट है लीवर फ्लू। इसकी लंबाई 1.8 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 0.4 से 1.5 सेंटीमीटर तक होती है। शरीर आगे एवं पीछे दोनों तरफ संकरा हो जाता है। रंग भूरा, मुख शंकुरूपी एवं इसके मुख पर छोटे चूसक होते हैं। एक को अग्र चूसक एवं दूसरे को अधरीय चूसक कहते हैं। शरीर पर मुख के अलावा 2 जनन छिद्र एवं उत्सर्जी छिद्र होते हैं। ये उभयलिंगी प्राणी है, लेकिन स्वनिषेचन कम एवं पीत वाहिनी में मैथुन के पश्चात पर निषेचन होता है। श्वसन अवायवीय होता है। ये अपने मुख चूसक द्वारा रुधिर, लसिका, पीत और ऊतकों को चूसता है, जिसका पाचन आंत्र में बाएं कोशिकीय होता है एवं इसमें उत्सर्जन की क्रिया को संपादित करने के लिए फ्लेम कोशिका या ज्वाला कोशिका पाई जाती है। ठीक है। उभयलिंगी प्राणी, अवायवीय श्वसन, बाह्य कोशिकीय पाचन और ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया संपादित करता है। इसका जीवन चक्र बहुत ही जटिल होता है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये लीवर फ्लू का जीवन चक्र है, जिसमें जब 2 परपोषियों में पूर्ण होता है। प्राथमिक परपोषी कशेरुक जंतु होता है, जिसमें वयस्क कृमि रहता है। द्वितीयक परपोषी अलवणीय जल की घोंगे की लिम्निया एवं प्लेनोब्रिस की प्रजातियां होती है। वयस्क फ्लूक द्वारा मल मार्ग से जब अंडे का त्याग कर दिया जाता है तो ऊंची ताप, नमी व अम्लीयता को प्राप्त होता है। अंडों द्वारा मीरासीडिया नामक पहली लार्वा अवस्था से बाहर आकर जल में तैरने लगता है। घोंगे के संपर्क में आते ही
ये इसके कोमल भाग में प्रवेश करने के उपरांत ये अपनी विभिन्न अवस्थाओं से गुजरकर सर्केरिया नामक लार्वा अवस्था को प्राप्त करता है और घोंघे के शरीर से बाहर निकलकर पुनः जल में तैरते हुए पौधे के संपर्क में आने तक ये मेटासर्केरिया नामक लार्वा अवस्था को प्राप्त कर पौधों की पत्तियों पर चिपक जाता है। जंतुओं द्वारा पौधे रूपी भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने पर ये उनके शरीर में चला जाता है। शरीर में प्रवेश करने के बाद आगे चलकर ये लीवर को क्षतिग्रस्त करता है, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है। सबसे जैसे कि ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़, इस पेड़ में घास के चारे के माध्यम से ये लार्वा गया, तो भेड़ ने मल त्याग किया तो उस मल के साथ अंडे आ गए। अंडा है वो मीरीसीडिया नामक लार्वा अवस्था, ये पहली लार्वा अवस्था है मीरीसीडिया, ठीक है। और मीरीसीडिया के बाद दूसरी आती है वो लार्वा अवस्था है, वो ये पड़ी वो है सर्केरिया, ये दूसरी लार्वा अवस्था है सर्केरिया। और तीसरी लार्वा अवस्था आती है उसको कहते हैं मेटासर्केरिया अवस्था। और वो मेटासर्केरिया अवस्था है वो इस पादप की पत्तियों पर चिपक जाता, और जैसे ही पादप की इस पत्तियों को कोई पशु खाएगा तो उस पशु के आहार के साथ ही ये लार्वा है वो भेड़ के शरीर के अंदर है वो पहुंच जाता है और पूरे पशु को संक्रमित करने का कार्य करता है। आर्थिक महत्व, ये रोग ज़्यादातर पेड़ों में पाया जाता है। जब कशेरुक परपोषी भेड़ एवं जब कशेरुक परपोषी भेड़ बकरी ऐसी वनस्पति को खाती है जिस पर लीवर फ्लू की कवच युक्त लार्वा अवस्था अर्थात मेटासर्केरिया चिपकी हुई होती है, उसको खाए जाने से ये उनके शरीर में प्रवेश कर जाता। आगे चलकर ये लीवर एवं पीत वाहिनी में पहुंचकर उनको क्षतिग्रस्त करता है, जिसे लीवर रोड यकृत विलग्न होने लगता है, जिससे यकृत से संबंधित सामान्य उपापचय कार्य प्रभावित होने लगते हैं। पित्ताशय में कैल्सी भवन के कारण पथरियां बन जाती है। जबड़ों पर जल से भरे हुए बड़े बड़े छाले बनने लगते। पशु एनीमिया का शिकार हो जाता है, रक्त की कमी पड़ जाती है। भूख में कमी आ जाने से ऊन गिरने लगती है, दूध की मात्रा में कमी होने लगती है। इस प्रकार से रोगी पशु का जीवित रहना असंभव हो जाता है। रोगी तभी जीवित रहता है जब लीवर फ्लूक उसके आमाशय से होता हुआ मल के साथ बाहर निकल जाता है, तब रोगी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। शुरुआत में औषधियों के उपचार से भी रोगी पशु को सफलतापूर्वक ठीक किया जा सकता था। अत्यधिक संक्रमण हो जाने से यकृत एवं पीत वाहिनियों में औषधियों को पहुंचाना आसान कार्य नहीं होने से रोगी की मृत्यु हो जाती, जिससे पशुपालकों को पशुओं में इस रोग के संक्रमण के बढ़ने से पशु उत्पादों से होने वाली आय से वंचित हो जाने से उन्हें बहुत आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये भेड़ों एवं बकरियों में परपोषी के रूप में रहता है और उनकी आंत एवं पीत वाहिनियों में चूसक की सहायता से चिपक करके उनका रक्त चूसता है, जिसके कारण पशुओं में रक्त की कमी आ जाती है, जिसे रक्ताल्पता कहते हैं। ओके, थैंक यू।